आज हम बात करेंगे वेट लॉस के बारे में। स्टेप बाय स्टेप वेट कैसे कम होता है, आसान भाषा। वजन कैसे बढ़ता है और वजन कैसे घटता है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, सब कुछ साइंटिफिकली समझे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि बीच बीच में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो कि सोच बदल सकते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। अब सबसे पहले ये समझेंगे कि वजन बढ़ता कैसे। हर खाने पीने की चीज में कैलोरीज होती है। कैलोरीज का मतलब एनर्जी का यूज। अगर आप जरूरत से ज्यादा कैलोरीज लेते हैं और उसे बर्न नहीं करते हैं तो वो फैट बनकर बॉडी में जमा हो जाती है। अब मैं आपको एक ऐसा बेसिक बताने वाली हूँ जो हर किसी के लिए अलग अलग होता है। यानी आपके बॉडी को आराम की स्थिति में जितनी एनर्जी चाहिए, सांस लेने, दिल की धड़कन, ब्लड सर्कुलेशन, इन सब के लिए एनर्जी लगती है। बीएमआर हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। ये हाइट, वेट और जेंडर पर डिपेंड करता है। बात करते हैं उस चीज की जो रोज आपके खाने के प्लेट में होती है। एक सिंपल इंडियन मील में 500 से 600 कैलोरी होती है। लेकिन आप अगर पराठा, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स खाते हैं तो आपकी डेली की इंटेक 3000 कैलोरी से भी ज्यादा हो जाती है। अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं है तो फैट बर्न कैसे होगा? अब मैं आपको बताने वाली हूँ फैट बर्न करने का असली तरीका। फैट बर्न तभी होगा जब आप कैलोरी डेफिसिट में जाएंगे, मतलब आपकी डेली रिक्वायरमेंट से कम खाना। जैसे आपको 2600 कैलोरी की जरूरत है तो आप 2400 या 2300 कैलोरीज ले। एक ऐसा पॉइंट जो बहुत लोग मिस कर देते हैं। पहले आपकी बॉडी ग्लाइकोजन बर्न करती है जो लीवर और मसल में स्टोर होता है। ग्लाइकोजन पानी के साथ भी जुड़ा होता है, इसीलिए शुरू के 2-3 दिन में आपको वेट कम होता हुआ नजर आता है। वो फैट नहीं, पानी ही होता है। अब मैं आपको बताऊंगी फैट बर्न करने वाले एंजाइम कौन से होते हैं। हार्मोन सेंसिटिव लिम्फासिल, ये इंसुलिन से भी सेंसिटिव होता है। अगर बॉडी में इंसुलिन हाई रहता है तो फैट बर्न रुक जाता है। इंसुलिन तब बढ़ता है जब आप ज्यादा कार्ब्स और शुगर लेते हैं। बात करते हैं स्मार्ट खाने की जो आपके बॉडी को सही फ्यूल दे। कार्ब्स कम करें, टेबल शुगर बंद करें, बार बार स्नैकिंग करने से बचें। गुड फैट लें जैसे घी, हेल्दी ऑयल्स। इन सब हेल्दी फैट से इंसुलिन स्पाइक नहीं होता और हमें एनर्जी भी मिलती है। एक ऐसा ईटिंग पैटर्न बताने वाली हूँ जो गेम चेंजर है। 16 घंटे की फास्टिंग और 8 घंटे का ईटिंग विंडो रखें। जैसे सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आपको जो भी खाना है इसी ईटिंग विंडो में खाना है। और फिर अगले दिन सुबह 10 बजे तक की फास्टिंग। इससे इंसुलिन कंट्रोल होता है और फैट बर्न तेजी से होता है। बात करते हैं उस चीज की जो हमें दिखती तो नहीं है लेकिन असर बहुत करती है। स्ट्रेस से कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है जो ब्लड शुगर को बढ़ाता है और इंसुलिन को स्पाइक करता है। इससे फैट बर्न रुक जाता है। साथ ही साथ इमोशनल ईटिंग बढ़ती है और हमारा वेट गेन होने लगता है। वेट लॉस के जर्नी में जितना चाहिए उतना स्ट्रेस से दूर रखें और स्ट्रेस को मैनेज करना सीखिए। अब मैं आपको ऐसे कुछ शॉकिंग कैलोरीज के फैक्ट्स बताने वाली हूँ। बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, इनमें कैलोरीज बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। न्यूट्रिशन ऑलमोस्ट जीरो होता है। इन सब चीजों में जीएसएम और शुगर होती है जो क्रेविंग्स को बढ़ाता है। इनसे पूरी तरह बचना जरूरी है। बात करेंगे उन फ्रूट की जो आपके दोस्त है। इनमें कैलोरीज भी कम होती है और न्यूट्रिशन भी ज्यादा होता है और फाइबर डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। इंसुलिन स्पाइक नहीं होता और आपको फुलफिल करता है। अब मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने वाली हूँ जो रात में आपको काम आएगा। डीप स्लीप में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं जो फैट बर्न करता है। सोने से पहले आपका खाना पचा हुआ होना चाहिए ताकि मेलाटोनिन रिलीज हो सके। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। एक्सरसाइज का रोल सिर्फ 20% है, बाकी 80% डाइट और नॉलेज का है। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करें, मसल ब्रेकडाउन से फैट तेजी से बर्न हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।